नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और वही सेक्टर 6 और एक टेंट, और उस टेंट में आज महिलाएं बैठी हुई हैं। और ये महिलाएं आप देख सकते हैं अंदर बैठी हुई हैं, बहुत सी महिलाएं हैं। ये वो गरीब महिलाएं हैं जो सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं और शाम को इनके घर में खाना पकता है। और ये आई है नवीन जयहिंद के पास। ये बता रहे हैं कि राजीव गांधी स्टेडियम में 6-7 महिलाएं नौकरी करती हैं, 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। कुछ महिलाएं हैं जिनके बरसात में मकान गिर गए लेकिन सरकारी सहायता नहीं। और पहले भी वो महिलाएं सरकार के अधिकारियों के चक्कर काट चुकी हैं कि उनका मकान गिरने वाला है और वो मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। कईयों के मकान गिर चुके हैं और कई तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव से हैं। तो सबसे पहले हम उन महिलाओं से बात करते हैं जो महिलाएं 17 महीने से जिनको सैलरी नहीं मिली है। ये महिला बैठी हुई हैं। क्या काम करते हैं आप राजीव गांधी स्टेडियम? जी, हम सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी। तो आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखा है या HKRN के माध्यम से? ना ही तो हमको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखा है, ना ही हमको HKRN पे लगा रखा है। हमको ऐसे कि ऐसे वहीं की वहीं शिफ्ट कर लिया गया है। पहले हम ठेकेदारी के में थे, जो सांगी के ठेकेदार हैं कृष्ण, उनके अंडर में थे। लेकिन जैसे ठेकेदारी खत्म हुई है, अधिकारियों ने हमको वैसे की वैसे वहीं पे लगा दी। वहीं मतलब सफाई करवा रहे हैं, पैसा नहीं नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे हैं। 17 महीने हो गए हैं, बिल्कुल भी। हम जहाँ पे भी जाते हैं, मतलब जैसे कई अधिकारियों से हमने बात भी की है, लेकिन वो हमेशा बस ऐसे आश्वासन दे रहे कि हाँ आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। कभी बोलते बजट नहीं है, कभी कुछ बहाना है, कभी कुछ बहाना है। समझ में नहीं आता सर, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में तो जो ठेका खत्म हुआ था वो 17 महीने पहले ही हुआ था। 2021 में 2021 में जनवरी में उनका ठेका खत्म हो गया था। 1 फरवरी 2021 से अधिकारियों के पास में चला गया था। उन्होंने हमको वैसे के वैसे वहीं की वहीं रख लिया कि भाई हाँ सफाई की जरूरत तो पड़ेगी स्टेडियम में, तो हमको वैसे के वैसे 6 लेडीज को हमको वैसे के वैसे रख लिया। पहले हमारी तनख्वाह आती थी, लेकिन जैसे 5 महीने से 6 महीने या 9 महीने से आ रही है, लेकिन अब हमारी तनख्वाह 17 महीने से बिल्कुल नहीं आ रही। अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो सीधा ऐसे कहते हैं कि बजट नहीं आ रहा है। हमारी ही तनख्वाह के लिए बजट नहीं आ रहा है, उनकी तनख्वाह तो आती है, उनकी तनख्वाह का बजट कहाँ से आता है? सरकार दे रही है ना। तो फिर परिवार कैसे चल रहा है? क्या करे जी, उधार कर कर के खावें जी। सर जी, किराए पर हैं जी, 3 जने तो हम। अच्छा, हाँ जी, कहाँ रहते हो किराए पे? हम यहाँ सुखपुरा चौक से। तो तनख्वाह नहीं मिल रही तो फिर गुजारा कैसे होगा? घर वाला कमाओ जी, बच्चे छोटे। अच्छा अच्छा। सर जी, मेरा लड़का है 10वीं क्लास में पढ़ता है। सुबह सुबह अखबार बांटने जाता है। इतनी ठंड में वो सुबह सुबह अखबार बांटने जाता है। मैं भी छोटा मोटा शाम सुबह कुछ करती हूँ। जैसे ये सारी लेडीज़ हैं, ये भी ऐसे ही कुछ ना सुबह शाम किसी के कहीं दफ्तर में लग रही हैं, कहीं झाड़ू पोछा कर रही हैं। ऐसे करके हम अपना गुजारा चला रहे हैं। अधिकारियों से हमने मिल चुके हैं, DC साहब से हम मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर ये नवीन के पास आके समाधान हो जाएगा? देखो सर, वो ऐसे बोलते किसी को तो कहीं राम मिलता है, तो शायद पता नहीं, शायद हमारे लिए यही राम हो। बस हम ऐसे अपने आस लेकर आए हैं, आस पे दुनिया कायम है, तो हमारी भी आस यही है। क्या करें सर? नवीन, महिला से हमने बात की, आंखों में आंसू हैं। घर परिवार कैसे चलता है वो? क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक कमा के और शाम की रोटी खाने वाले लोग। क्या है ना कि जब सिस्टम में घटिया लोग बैठे होते हैं ना, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, तो इसी तरह की समस्या आती हैं जिनको गरीब लोगों की दिखता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि किसी नेता की, MLA MP या किसी अधिकारी की 2 महीने की तनख्वाह रोक के देखो ना, इनकी 17 महीने से तनख्वाह नहीं है। ये कैसे काम चला रहे हैं? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, नए साल है, 26 जनवरी है, यहाँ पे फिर 26 जनवरी का प्रोग्राम होना है ना, तो अच्छी बात है। हम तो बताएंगे लोगों को कि ये देखो ये हालात हैं। मुख्यमंत्री साहब यहाँ से आते हैं जाते हैं, यहाँ का MLA क्या कर रहा है, यहाँ का MP क्या कर रहा है? अगर नवीन जयंत की झोपड़ी में लोगों को आने की जरूरत है अपनी समस्या का समाधान के लिए, तो ये दुखद है। और नया साल है तो नया साल को सरकार इनकी समस्या समाधान कर देगी, ठीक है, नहीं तो फिर हम देंगे कुछ ना कुछ गिफ्ट बढ़िया देंगे। लेकिन 17 महीने परिवार चलाना, 1 महीने में अगर किसी के घर में कोई पैसा ना आए तो 17 महीने कैसे गुजारा होता होगा? अब यही तो बात है ना। सवाल ये है कि गरीब लोगों में से नेताओं को बांस आती है, उनको बड़ी गाड़ी, बड़ी फॉर्चुनर, स्कॉर्पियो, बड़े बड़े मोटे मोटे पेट के सफेद कुर्ते पजामे वाले लोग चाहिए। इन लोगों में से गरीबों से बांस आती है। अब जिस तरह से मान लो ये सांगी गांव से महिलाएं आई हुई हैं, अब सांगी गांव की महिला भी अगर नवीन जयंत के पास आएंगी तो भूपेंद्र हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं? वो तो MLA हैं, 10 साल में रहे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और
जिनके कह रहे हैं, सरकार कह रही है, अभी सैनी साहब नए सीएम बने हैं, वो कह रहे हैं हम तो छत और हम तो ये करेंगे, तो वो कर दो भाई, क्या प्रॉब्लम है? कोई डीसी है, कोई एसडीएम है, मैं तो सबको कह रहा हूँ कि भाई कर दो, इनका कुछ भला कर दो यार, ये इनको कुछ नहीं मिला हुआ, कोई झूठ नहीं बोल रही है, किसी की फैमिली आईडी में ज़्यादा दिखा रखा है, किसी का घर टूटा है उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं तो इन लोगों के लिए हूँ और मैं झोपड़ी में इन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और हम इस जगह पे रह के हमें ये पता है कि गरीब आदमी कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, और मेरा काम है लड़ना, मेरा काम इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए लड़ना है जिनके लिए कोई नहीं लड़ता। और ये नेता पक्ष विपक्ष वाले ये इलेक्शन से 5 महीने पहले लड़ेंगे, और इनके लिए जनता भगवान होती है। 5 महीने तक, 5 साल तक ये ठोकरों पे रखते हैं, जूतों पे रखते हैं, इनके घरों के दरवाजे बंद हैं, तभी ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, नहीं तो मेरे पास आने का कोई कारण है नहीं। 17 महीने से एक परिवार को जो मतलब बिना तनख्वाह कौन काम करके तो दिखा दो यार कोई। अरे मुख्यमंत्री साहब सुन तो लो, सैनी साहब आपका हेलीकॉप्टर इसी स्टेडियम में से उड़ रहा है, कर दो कृपा। 26 जनवरी को फिर ये बेचारे रोज काम कर रहे हैं, गजब बात है। ये मेरे पास आए, मेरे को, मैं तो मतलब इस बात से अचंभित हूँ कि यार 17 महीने हो गए, तो भाई कर देंगे। तो एक बुजुर्ग महिला है बेचारी गांधी कैंप से, तो क्या कर रहा है वो बीबी बत्रा साहब है, विधायक हैं, मनीष ग्रोवर साहब है, 17 साल से इसके अलावा इसका कनेक्शन है नहीं बेचारी का है, एक के फैमिली आईडी का और एक का बीपीएल कार्ड काट दिया। यार ये समस्याएं लेके वो आप मुख्यमंत्री साहब अपना जनता दरबार ऐसा चलाइए, आपके अकेले जनता दरबार से बात नहीं बनेगी, खुले दरबार होते हैं। ये 10 शिकायत लेकर 15 शिकायत लेकर कि गरीबेंस आ गई, ये कोई शिकायत नहीं है। आप अपने अधिकारी, नेता, पक्ष विपक्ष सब लोगों को उतारिए, तब जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पास आए, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे को जरूरत नहीं है। पूरे हरियाणा से इतने फोन आ रहे हैं हमारे लोगों, हमारे पास कि यहाँ हमारा गिर गया, हमारे को घर वो नहीं मिल रहा भाई साहब, हमारे को ये नहीं मिला, हमारा ये काट दिया, हमारा वो काट दिया, परेशान। तो सड़क पे उतरना पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं, अब ये घने दिन की बात थोड़ी, अब और मैं अड़पड़े अपड़ा क्या करूँगा भाई, मैं तो अकेला आदमी हूँ, मैंने कोई फौज थोड़ी चाहिए, मैं फौज लेकर जाऊंगा, अब जागा बैठ जाऊंगा, समस्या का समाधान करो, नहीं तब बैठे ही अपने ये तंबू है, कितने भी लाग जाएगा अपना तय। तो कुछ और महिलाएं हैं जिनका घर टूटा था, हाँ जी। कहाँ से हैं आप? जी हम सांगी गांव से हैं, मेरा नाम बबली है। मेरे घर को 1.5 साल हो गया, गिर गया, और वही एक मकान था, और 2 बच्चे बेटे हैं, 2 बहू हैं, और मेरे छोटे छोटे पोता पोती 6, और मैं उसी में लेकर लेटती हूँ अपना ना। और वो गिर गया था, बारिश में लेकर भाग गया हम जब छत पड़ी। तो मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है जी रहने का, बहुत भारी समस्या है, और मैं समस्या ही लेके भाई साहब के पास आई थी। देखो अगर बन जाए बात तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का भी और आपके नेताजियों का भी। और जी मैं वहीं की बहू हूँ, सांगी गांव की, मेरा नाम बबली है, मैं सांगी गांव के रहने वाली हूँ। तो मेरे क्या दादसरे को, मेरे ससुर को, मेरे पति को, मेरे देवर को, मेरे बेटों को, किसी को 5 पीढ़ी होगी मेरे को, किसी को नहीं, ना प्लाट मिला, ना ही मेरे पास कोई घर है। मकान 2-2 खाट के है, 2 मकान छोटे छोटे, वो भी ढह गए सब बारिश में। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, आप बताइए। तो क्या आप लोगों ने प्रशासन से नहीं गुहार लगाई कि मकान बनाने का पैसा मिल जाए? जी गई थी मैं, मेरी 4 तो सीओमिंडो से आ गई हैं कागज वापस जुबाब, और मेरे यहाँ से भी डीसी साहब का गई, तो डीसी साहब के जो पीए हैं उसने ये कहा है, एक औरत से वहीं थी गेट पे लेडीज पुलिस वाली, उसने ये कहा कि जी इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो जी मैं धक्के मार के बाहर निकालने गई तो मैं खुद ही नीचे उतरी आई, और डीसी साहब ने मारे कर रखा है साहब, वो भी नहीं किसी ने सुनाई करा। तो ये सांगी गांव की महिला है। एक महिला है गांधी कैंप, जिनके घर में बिजली का मीटर नहीं है लेकिन बिल आ रहा है, पानी का मीटर नहीं है लेकिन बिल आ रही है। काट रखा है उन्होंने कनेक्शन, और फिर उसके बाद बिल भेजते रहते हैं। 17 साल हो गया। अच्छा। हम घर में नहीं होते तो फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए कितना बिल इकट्ठा हो रखा है? 17,000। 17,000 रुपए। 17 आपके 17 साल से पानी का मीटर है ही नहीं? नहीं है। तो फिर क्या? राशन काट के वही गए थे। अच्छा, तो उसके बाद बिल देने का क्या तुक हुआ? कहते हैं कागजों में नहीं कटा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो तो इनको काटना चाहिए, जब तुम काट गए हो कागजों से भी काटो। कहते हैं कागजों से कटवा के आओ। मैं मनीष ग्रोवर को भी मिली, डीसी को भी मिली थी, कईयों को मिली हो, कोई नहीं सुनता। बस टिक मार करके दे देते हैं, वहाँ जाओ तो वो वाटर बॉक्स सप्लाई वाले सुनते नहीं हैं। फिर आज यहाँ पे आए? हाँ जी।
तो ये महिलाएं हैं, किसी की समस्या है कि 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, किसी का बारिश में मकान गिर गया, उनको पैसा मकान बनाने के लिए नहीं मिल रहा। और एक महिला, बड़ा अजीबोगरीब मामला है, पानी का कनेक्शन खुद विभाग ने काटा और कागजों से ना काटने की वजह से 17 साल से इनका पानी का बिल ऐसे ही दिए जा रहे हैं। वो नवीन जयंत के पास पहुंचे हैं। नवीन जयंत ने आज चेतावनी दी है कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।